यूसीसी जिसे हम लेकर देख रहे हैं, लंबे समय से हमारे देश में बहस जारी है। 4 राज्यों में अब इसे लागू कर दिया गया, लेकिन अभी भी तमाम सवाल उठते हैं। और अब जो एक बार फिर से इसे लेकर बहस या जो बीते दिन हमने विरोध देखा, आप इसे कैसे क्या देखते हैं इसे लेकर? देखिए, यूसीसी क्या है? यूसीसी का मतलब होता है सामान्य संहिता जो सब पे लागू होती है। जब हम सब देश के नागरिक समान नागरिक हैं, हमारा सारा अधिकार समान है, तो रूल भी हम पे समान तरीके से लागू होना चाहिए। इसमें क्या हर्ज है, ये थोड़ा समझना मुश्किल है। तो जो लोग इसका विरोध करते हैं, वो किस बात से विरोध करते हैं? क्या होता है ना कि यूसीसी बीजेपी का मुद्दा था, तो लोग जब चूंकि जो बीजेपी के जितने खिलाफ लोग हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, उनको चूंकि बीजेपी की खिलाफत करनी है, तो वो जो भी बिल लेके आते हैं उसके खिलाफ उनको खड़ा होना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पार्टियां करती, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो बीजेपी भी यही काम करती थी कि जो रूलिंग पार्टी लेके आ रही है उसमें उसकी कमियां निकाल के सामने खड़ा होना है। पर मुझे जहां तक लगता है, यूसीसी से किसी को कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए। एक देश एक कानून, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। मेरा तो बस इतना सा मानना है। ठीक है, एक देश एक कानून, और हम लगातार देख रहे हैं कि इससे लेकर विरोध भी सामने आ रहा है। सबसे पहले आपकी क्या राय है इस पर? रंजना जी, जब देश का संविधान बन रहा था तो यूसीसी पे खूब बहस हुई संविधान सभा में, ड्राफ्टिंग कमेटी में भी और संविधान सभा में भी। उस समय भी एक मत नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ लोगों का मत था कि नहीं मुस्लिम अपीजमेंट इसमें थोड़ा खराब हो रहा है हमारा, तो एक मत नहीं होता। लेकिन तब भी आर्टिकल 44 में स्पष्ट लिखा गया है कि देश की सरकार को आने वाले समय में यूसीसी को लागू करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाने चाहिए। यानी देश का संविधान इनको कहता है, देश की सरकारों को, कि आप इस पे यूसीसी को लागू करने के लिए जो कदम उठाने उठाइए। तो क्यों न उठाने चाहिए? आखिर यूसीसी में गड़बड़ क्या है? यूसीसी में इतना तो है ना कि भी वो ये कहता है कि धर्म के आधार पे कानून नहीं होगा, जो सिविल लॉज हैं वो भी सारे लोगों के एक जैसे होंगे। इसमें गलत क्या है? क्यों आप अपीजमेंट पे जाना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हिंदू कोड बिल था, हिंदू कोड बिल में 1954 में बदलाव लाए, 1955 में बदलाव लाए, 1956 में बदलाव लाए, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। जो जो सुझाव योग्य थे चीजें थी उनमें बदलाव लाए, किसी ने आपत्ति नहीं की। आखिर मुस्लिम्स को क्या आपत्ति है? क्यों मुस्लिम अपना पर्सनल लॉ इसमें लेके आना चाहते हैं जो 1935 से लागू है? आपको मालूम है देश में इस समय जो मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू है 1935 में बना था, 1937 में एग्जीक्यूटिव होता, उसमें मामूली सा भी हेर फेर नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्या मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम लोगों को एक कानून के तहत अधिकार लेने की जरूरत नहीं है? तो ये अपीजमेंट की जो पॉलिसी है, सिर्फ इसका इकलौता कारण है इसको रोकने का, और कोई कारण नहीं है। लेकिन अब बैकडोर से फिर बाकी चीजें हो रही है। ट्रिपल तलाक कानून आ गया, आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ उससे अपीज रुकता है। तो फिर क्या किया आपने? आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आपने अभी धार्मिक हिंसा कानून आ गया, वो भी आपके ऊपर फिर अपराधी कानून बनेगा। ट्रिपल तलाक का अभी अपराधी कानून बनेगा। तो सरकार को फिर कोई ना कोई तो रास्ता खोजना पड़ेगा ना। अगर आप अड़े जाएंगे, नहीं नहीं ये हमारा हनन किस बात का? और लोगों को गुमराह किया जाता है। गुमराह इसलिए किया जाता है जी, आपके निकाह बंद कर दिया जाएगा, आपकी मस्जिद छीन ली जाएगी, आपको नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। कैसा है बात है? इस कानून में कहीं दूर दूर भी नहीं है। इस कानून में इतना कहा जाता है कि आपके रिचुअल्स आप अपने तरीके से बनाइए। आपने शादी करनी है, आप निकाह करिए, आप आनंद कारज करिए, आप चर्च में जाइए, आप फेरे लिए, कुछ भी करिए। लेकिन शादी होने के बाद पति पत्नी के कानून जो अधिकार है वो सम्मान होंगे, और होने भी चाहिए। आखिर आर्टिकल 15 यही तो कहता है ना, इस देश के सारे नागरिक समान है। इससे तो और बल्कि फायदा है। जो अंतर्राज्यीय समाज, अंतरधर्मीय समाज है, उसमें ज्यादा एकीकरण आएगा। कल को अगर अंतरधार्मिक शादियां होती हैं, उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, नहीं तो ये लड़ाई झगड़े बने रहेंगे। तो मुझे लगता है इसका हर व्यक्ति को स्वागत करना चाहिए। ठीक है, आपकी क्या राय है? अगर एक सिविल कानून हो तो फिर कोई तकलीफ नहीं, किसी को भी कोई भी किसी कानून पे देश की जनता को कभी कोई तकलीफ नहीं रहा है। आप लेकर आइए, लेकिन ये कानून, ये जो सरकार लेकर आ रही है, ये धर्म आधारित राजनीति की सोच और विचार को प्रकट करता है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे कानून बने हुए हैं, बहुत सारी चीजों के लिए कानून बने हुए हैं। क्या उस पर सरकार काम कर पा रही है? क्या छात्रों को सुनने का, जनता को सुनने का कानून नहीं बना है ना? सरकार बनती इसलिए कि देश की जनता को सुने। यहाँ अपने मन की बात सुनाई जा रही है, देश की जनता की बात नहीं सुनी जा रही है। आप कोई भी कानून लेकर के आते हैं, उससे बेहतर है सरकारें जिसकी भी हो अपने विचारों को बदले, अपने कार्य को बदले, अपने तौर तरीकों को बदले, और जनता के लिए समर्पित सरकार बने। कि मेरा आस्था देश की जनता के साथ है। आप यदि देश की जनता को सोचकर कानून लेकर आ रहे हैं, तो उस देश की जनता के लिए पहले आप काम करिए। लेकिन अगर सबको समान अधिकार मिले तो फिर इसमें दिक्कत है क्या? समान अधिकार शिक्षा का मिले, समान अधिकार स्वास्थ्य पे मिले, समान अधिकार सुरक्षा पे मिले, ये जनता के लिए काम है। कानून बहुत हैं। आज हिंदू भी अपने कर्तव्यों को पहचानता है और जानता है, मुसलमान भी अपने धर्म को जानता है कि देश के प्रति मेरी क्या धर्म और क्या आस्था है। एक बात मेरे को समझ में नहीं आती,
इन लोगों को लगता है, खासकर विपक्षी पार्टियों को, कि शायद ये मुस्लिम अपीजमेंट के कारण हम लोग विरोध करेंगे तो मुस्लिम जनता खुश होगी। लेकिन मैं दूसरी बात यहाँ कहना चाहता हूँ, जब ट्रिपल तलाक को लेकर कानून बना था ना, तो मुस्लिम आधी आबादी ने भारतीय जनता पार्टी को उसके फेवर में वोट दिया था कि आपने एक बड़ा कदम लेके आए, हमको एक आजादी मिले, हमें एक अधिकार मिले। तो इनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि आज सारी लोग ये चाहते हैं, मुस्लिम आबादी भी ये चाहती है कि हम सब लोग बराबर के कानून बनाएं। तो मुझे लगता है मैं जोड़ देता हूँ, ये जो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाजपा करती रहती है, इस देश की बुनियाद हिंदू मुस्लिम पे पड़ी है। ये किसी छुपा है क्या? हिंदू मुस्लिम की शुरुआत बीजेपी की नहीं की हुई है। ये बीज पता नहीं कब 1900 समथिंग ईस्वी में पड़ा होगा, और तब से इस देश का विभाजन भी धर्म के आधार पे ही हुआ है। तो हिंदू मुस्लिम आज से नहीं हो रहा, ना 2014 से हो रहा है। हिंदू मुस्लिम शायद 1914 से चल रहा होगा। ठीक है एहसान खान जी, बहुत देर से आप सभी पैनलिस्ट को सुन रहे थे, आपकी क्या राय है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। रंजनानी, गालिब का शेर याद आ गया, तेरी कसम, तेरी परछाई की कसम, हम साया थे तेरे, तेरी परछाई की कसम, हम साया थे तेरे, पीछे मुड़कर देखा होता तो हम राही थे तेरे। बहुत लेट कर दिया भाजपा ने, और मजबूरी रही इसकी। ये तो आज़ादी के बाद होना चाहिए था। एक देश, एक संविधान, एक कानून, एक चुनाव, ये होना चाहिए था। लेकिन इसे यूसीसी से, रंजना जी आपका टॉपिक यूसीसी पे है, देश के मुसलमानों को आपत्ति नहीं है, आपत्ति कांग्रेस को है, आपत्ति सपा को है, आपत्ति केजरीवाल को है, आपत्ति ममता को है। इस देश के मुसलमानों को आपत्ति नहीं है। वो आपत्ति क्यों नहीं है? मेरे इस्लाम ने, मेरे महबूब ने, मेरे नबी ने ये फरमाया था, ए मुसलमानों, भेदभाव परिवार में मत करना, अपने बच्चों में भेदभाव मत करना, सबको एक समानता से देखना, एक निगाह से देखना, काला हो गोरा हो, लंगड़ा हो लूला हो, पढ़ा हो अनपढ़ हो, वो आपके बच्चे हैं, एक समान देखना। ये इस्लाम कहता है, इस्लाम सिखाता है बेटा बेटे में मतभेद नहीं करना। ये इस्लाम सिखाता है। हम तो एक कानून के मानने वाले हैं। इस्लाम में कहा गया है, ऐ मुसलमानों, जिस देश में रहो उस देश से मोहब्बत करो, जिस देश में रहो उस देश से कानून को मानो। हम तो मानने वाले हैं, हम तो मान रहे हैं। हम मोदी से कानून नहीं मानेंगे। हमने कांग्रेस से कानून ही मांगा था। हमने कांग्रेस की यातना भी सही थी, हमने कांग्रेस का प्रार्थना भी सही थी, हमने कतलाम भी देखा था। हमने मोदी जी के राज में राशन भी लिया है, जनधन खाते भी खोले गए, शौचालय भी मिले हैं, आयुष्मान कार्ड भी मिला है। लेकिन मोदी जी ने ये नहीं कहा, कह देश के मुसलमानों मोदी मोदी बोलो, ऐ देश के मुसलमानों मोदी मोदी बोलो। तिब्बत तलाक खत्म किया, नहीं बोला ऐ देश के मुसलमानों मोदी मोदी बोलो। उन्होंने बोला नहीं, अब मुख्य धारा से आ जाओ। मोदी जी बातें हैं तो कहते हैं देश के मुसलमानों, मैं एक आपके हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ, एक मैं कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। उसमें कहा है कि आप धर्म के साथ भी खड़े रहो, आप शिक्षा के साथ भी खड़े रहो, आप देश का अंग हो, देश में भागीदारी बनाओ। देश के मुसलमानों को आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो उनको है जो कि राजनीतिक विकलांग हो गए हैं, राजनीतिक जमीन ढूंढ रहे हैं, और इस मुसलमान को, गरीब मुसलमान था, उसको बरगलाकर सत्ता में आना चाहते हैं। आप सत्ता में आइएगा, किसने मना किया है? अभी बात कर रहे थे युवाओं की, युवाओं का अधिकार है, चुनाव का भी अधिकार है, धरने का भी अधिकार है, अपनी मांग का भी अधिकार है। लेकिन संपत्ति फूकने का, देश के मंदिर को तोड़ने का अधिकार किसको है? किसी को नहीं है। अगर कोई मस्जिद का इमाम गलती करे तो इमाम को हटाओगे या मस्जिद को तोड़ोगे? आपने गलती किसी अधिकारी ने की है तो क्या देश के लोग के मंदिर को जाके उस पर पत्थर मारोगे? ये कौन सा लोकतांत्रिक पर्व है और कौन सा अधिकार है? ये कहीं ना कहीं राहुल की और अखिलेश की चुनावी रणनीति है। 27 चुनाव होने वाला है, और सुन लो, आप विपक्षी पार्टी हो, 27 में 27 पे रह जाओगे। बाबा जी फिर दोबारा आने वाले, ये देश के मुसलमान कहता है। ठीक है, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? और दूसरी चीज क्या है, यूसीसी वास्तव में समाज सुधार के लिए कानूनी के इस पूरे मुद्दे पे लगातार राजनीति हो रही है? बिल्कुल राजनीति हो रही है, और ये जो हुआ है एक देश एक कानून, ये बहुत ही अच्छा निर्णय सरकार ने लिया है। मैं इसको सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इसके लिए। जो 4 राज्यों में ये लागू हुआ है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से लागू हुआ है, और ये होना चाहिए। धर्म के आधार पर क्यों बंटना, रंजना जी? अब हम सब लोग, जितने भी यंगस्टर्स हैं, वो तो यही मानते हैं ना कि इक्वली मानते हैं, और बल्कि वो जाति का भी भेदभाव नहीं मानते। आजकल तो यही हो गया है सिस्टम, जो जिसको जहाँ पे शादी करनी है वो सब लव मैरिज भी कर रहे हैं और सब चीज़ें कर रहे हैं। तो यंग लोग जो हैं वो जाति पे भी नहीं बट रहे हैं, और ना ही इन सब चीज़ों पे बटेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है, सरकार ने किया है, और एक देश और एक ही कानून होना चाहिए। ठीक है, एनपी सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लगातार आप सभी को सुन रहे थे, लगातार इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन अब ये बताइए, क्या एक देश एक कानून सिर्फ नारा नहीं, यही हकीकत बन चुका है? अब ये समझा जाए, ये हकीकत है और बिल्कुल ये बन जाना चाहिए।
और आज की डेट में बन चुका है। ये बहुत देर से हुआ और ये बहुत सही फैसला है, बहुत सही निर्णय है। एक देश, एक चुनाव, एक कानून, एक अधिकार, सबके साथ, जनता के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। और जब जाति पाति में बटेंगे तो नुकसान होगा, उससे कहीं कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की, हमारे देश की, कि एक देश, एक नारा, एक समाज, एक कानून, एक अधिकार, एक सरकार, एक चुनाव, सारा कुछ एक होना चाहिए। हर एक आदमी को एक जैसे देखा जाना चाहिए। ये बिल्कुल असमानता नहीं होनी चाहिए। एक आदमी 3 बीवियां रखे, एक आदमी के घर में एक बीवी हो और वो फिर आपस में लड़ाइयां झगड़े हों। इसलिए यूसीसी बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान के अंदर एक कानून, एक देश, एक चुनाव, इसकी आवश्यकता है और ये फैसला बहुत सही है। ठीक है, लेकिन अब ये भी जरा आप बता दिए कि अब इसके लागू करने की समय सीमा कब होगी, क्योंकि अब इसके बाद तो सबको इसी का इंतजार लग रहा है। अब लोकसभा और राज्यसभा में लगता है कि अब पूरी हमारी संख्या हो रही है और ये बहुत जल्दी कानून पास होकर और ये लागू हो जाएगा। इसमें अब देर नहीं लगेगी, क्योंकि अगले चुनाव से पहले पहले ये सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से। मैं रंजना जी बताना चाहता हूँ आखिर विरोध कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस कानून का बोलेंगे ऊपर ऊपर से सारे विरोध क्यों कर रहे हैं। देखिए, हम सब जानते हैं मुस्लिम समाज में, अभी एहसान जी मेरे साथ खड़े हैं, मुस्लिम समाज में जितने सिविल है वो सारे के साथ शरीयत लोग के हिसाब से मानते हैं और शहर काजी के पास जाते हैं। अगर आपने एक विधान, एक कानून लागू कर दिया, आपने यूसीसी लागू कर दिया, तो शहर काजी की दुकान बंद हो जाएगी। जो शहर काजी आज अपने पूरे शहर पे राज करता है, अपने आप को मुसलमानों का मसीहा समझता है, उसकी दुकान बंद हो जाएगी। जो मौलाना मस्जिद में बैठे हैं और जो उल्टी सीधी गाइडेंस देते हैं मुस्लिम समाज को, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। मुस्लिम समाज में अमेक्सनेस आ जाएगी, मुस्लिम समाज एक कदम आगे आ जाएगा। और जिनकी दुकानें बंद हो जाएगी, उन्होंने अपने पॉलिटिकल आकाओं को कहा, भाई देखो हमारी दुकानें बंद हो गई तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, हम तुम्हें वोट नहीं देंगे और तुम्हारी दुकानें, क्योंकि वो अपीजमेंट की राजनीति चलती है। तो उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, हम ये कानून ही नहीं लाने देंगे, हम अपोज करेंगे। तो ये सारा का सारा मामला मुस्लिम अपीजमेंट से जुड़ा है और जो मुस्लिम जनता से नहीं है, मुस्लिम नेताओं से जो दुकानदारी चला रहे हैं पर्सनल लॉ के नाम पे, उनसे जुड़ा हुआ है। तो इसे मुझे ऐसा लगता है कि इसका विरोध करने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि मुस्लिम की जनता भी चाहती है कि इस कानून, जब मैंने आपको बताया ट्रिपल तलाक के बारे में, कौन मुस्लिम महिला चाहती है कि उसको ट्रिपल तलाक और हलाला का सामना करना पड़े, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है ये होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि मुस्लिम महिला इसके पक्ष में आएगी? नहीं आएगी। तो मेरा ये कहना है, मुस्लिम मुल्लाओं को जो ठेकेदारी करते हैं, जो शहर काजी ठेकेदारी करते हैं और उनको अपीजमेंट करने वाली जो राजनीतिक लो पार्टियां हैं, उनकी दुकानदारी अब नहीं चलेगी। ये कानून आना ही है और एक न एक दिन आके ही रहेगा। देखिए, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। अभी जो हो रहा है जंतर मंतर से लेकर संसद तक, ये पता है क्या हो रहा है? पूरे घटनाक्रम को समझिए। इस मॉनसून सत्र में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट बिल आने वाले थे, जिसकी तैयारी हो रही थी, मीडिया में भी खबरों में थी। जो सारे बिल आने वाले हैं, कांग्रेस को और ऑपोजिशन को ये पता चल गया कि संसद में शायद वो इसको रोक नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया है वो आपकी आंख के सामने है। आप देखिएगा पूरा मॉनसून सत्र इसी तरह से धुल जाने वाला है। इस प्रोटेस्ट के पीछे खड़े होके ये पूरा मॉनसून सत्र धो देना चाहते हैं, ताकि वो जो इम्पोर्टेंट बिल संसद में पास होने वाला था, जो पेश होने वाला था, उसको रोका जा सके। उनके पास सीधा तरीका नहीं था, तो ये टेढ़े तरीके से हमारे देश के बच्चों को आगे करके, ये जिस तरीके से जंतर मंतर से संसद तक का मार्च और जो ये आगजनी हुई है, फिर प्राइम मिनिस्टर घर के सामने राहुल गांधी जिस तरह से लेटे हैं और अखिलेश यादव, ये सब इसी बात का सूचक है कि ये किसी भी तरह से हेन तेन प्राकरेन ये वन इंडिया वन इलेक्शन को रोकना चाहते हैं, ये महिला बिल को रोकना चाहते हैं। इन्हें पता है कि संसद में इनके पास नहीं रोक पाएंगे ये, क्योंकि बीजेपी ने मैनेज कर लिया है, वो इस बिल को पास करा देगी। तो उन्होंने एक तरीका हटा के ये एक बाईपास करके चीज़ों को रोकने की और उस पर रोड़ा अटकाने की कोशिश करी है। हमारे देश के बच्चों को लाठी खाने के लिए आगे छोड़ा है। कहाँ है वो दीपके, इनका लीडर? वो सबसे आगे क्यों नहीं था उस मार्च में लाठी खाने के लिए? ये सारे यूसीसी कानून कहिए, जो भी बिल कहिए, इन सबको अब रोकने का सीधा तरीका इनके पास नहीं है, तो ये टेढ़े तरीके से उसको रोकने की कोशिश करें। जब एक संविधान, एक क्रिमिनल लॉ, तो फिर एक सिविल लॉ हो, अगर सिविल कानून हो, तो इसमें तकलीफ क्यों, फिर विरोध क्यों विपक्ष का? ठीक है, यदि ये इतना ही जायज है तो इस पे संसद में चर्चा करो और संसद में लगाओ, पूरे देश के लिए कानून बनाओ। फिर तुम राज्यों को क्यों छोड़ा? फिर तुमने राज्यों को क्यों छोड़ा? उत्तराखंड क्यों बना? असम ही क्यों? राज्यों पे क्यों छोड़ा? तुम बनाओ ना देश का कानून, जब बनाते हो तो ये जवाब ले लेते, बीजेपी से इसका जवाब ले लेते। कानून बन चुका है, हर स्टेट धीरे धीरे अपने हिसाब से लागू कर रहा है। 4 स्टेटों में लागू हो चुका है। आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा, लोकसभा में बन गया? बिल्कुल कानून बन चुका है, कानून बन चुका है, क्यों नहीं बना है? और राज्य लागू कर रहे हैं, सारे 4 राज्य लागू कर चुके हैं।
उत्तराखंड में लागू हो चुका है, उत्तराखंड में लागू हो चुका है, अभी 4 स्टेटों में लागू हो रहा है, पूरे देश में लागू होगा और इसकी आज आवश्यकता है, आज इसकी आवश्यकता है, आज इसकी आवश्यकता है और ये सब जगह लागू किया जा रहा है। ठीक है, सवाल सर। इनका ये कहना है कि केंद्र के कानून राज्यों के ऊपर है कि वो लागू करें या ना करें, ये कहना चाह रही है। राज्यों के ऊपर नहीं है, राज्यों के ऊपर नहीं है। सच्चाई है, एक करके केंद्र ने अभी इस पे कोई कानून नहीं बनाया है, क्योंकि सुनिए भाई, क्योंकि केंद्र के पास अभी तक संसद में बहुमत नहीं था। केंद्र सरकार की ही पहल होनी चाहिए, क्योंकि ये यूनिफॉर्म कानून है, ये स्टेट्स पे ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि स्टेट तो अपने स्टेट के लिए बनाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि अपनी कटिबद्धता दिखाते हुए कहा, जहां जहां हमारे पास बहुमत है, जिस जिस राज्य में बहुमत है, हम वहां यूसीसी बारी बारी ला रहे हैं, हम वहां पे लागू करेंगे जब तक केंद्र कानून नहीं बन जाए। 4 राज्यों में लागू हो गया, अब क्या लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी लागू करने का दबाव बढ़ चुका है? अब रंजना जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश का मुसलमान एहसान अब्बासी जिंदा रहे ना रहे, मैं सच कहना चाहता हूँ आपके सामने। मैं देश का मुसलमान एहसान अब्बासी सच कहने जा रहा हूँ आज, मैं जिंदा रहूँ ना रहूँ, ये देश रहेगा। ये चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव जो हो, चाहे ओबीसी बंदी हो, ये हमें एक साथ एक थाली में नहीं खाना देना चाहते, ये हमें अलग करना चाहते हैं, ये हमें बांटना चाहते हैं, जातियों में, धर्म में, कानून में, बोली में, भाषा में, पहनावे में। मोदी जी चाहते हैं कि मैं देश का नागरिक एक, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, हाँ बता रहा हूँ ना आपने, मैं बता, सुनो ना, बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, सुन लो ना, मैं सुनो ना, सुनो कब से बांटा, सुनो इन्हें कांग्रेस ने कब से बांटा, अरे सुन तो लो ना मेरी बात को, सुन तो लो। ठीक है सर, सर एक एक करके बोलिए। ठीक है सर, जान दो ना, कब से बांटा रंजना जी, कसम है परवरदिगार की, अगर बंटवारा ना किया होता ना तो एक कांग्रेस को दफन कर दिया होता। इसने हिंदू मुसलमान के बंटवारे को लेकर 1990 में क्या गलती थी उन बेचारे कश्मीर पंडितों की? किसने बांटा? आपातकाल लगा दिया, आपकी मीडिया ताला बंद कर दिया था 2 साल, मेरे दादा नाना नानी सबका बंधक बना दिया कांग्रेसियों ने, बेशर्मों ने सिखों को मरवा दिया, गले में टायर जलते डलवा दिए। क्या कमी थी? क्या बोलो तो, क्या गलती थी बेटियों की? क्या गलती थी बेटियों की? जो बेटी बेचारी अनमेरिड थी, उनको रेप किया गया, उनको मार दिया गया और दिल्ली धारा की, ये वो कांग्रेसी है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यूसीसी 4 राज्यों में लागू हो चुका है, आप इसे कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं? मैम हो जाना चाहिए लागू, हो रहा तो चलो देश में लागू हो जाना चाहिए, पूरे देश में हो जाना चाहिए, जो है ना बीस भी होना चाहिए। ठीक है, यूसीसी पर आप क्या समझते हैं? 4 राज्यों में लागू हो गया, आपकी क्या राय है? जी हाँ, केवल 4 में ही, क्योंकि ये अपने पास जितने राज्य हैं उन्हें लागू करना चाहिए। जब केंद्र से पारित किए हैं तो बाकी 24 राज्यों के साथ परहेज क्यों कर रहे हैं? जो अभी 4 राज्यों में लागू करके वो पत्थर फेंक कर अंदाजा लेना चाह रहे हैं, यही काश पेट्रोल में किए होते, यही काश शिक्षा में कुछ परिवर्तन करके किए होते। और यूजीसी लागू करके चलो शादी में आप रोक लेंगे, अफेयर कैसे रोक पाएंगे? अराजकताएं तो जो है वो मेंटेन बनी रहेंगी। लेकिन सर अगर कुछ सुधर रहा है समाज में तो फिर इस पर आप सुधार कहाँ, सुधार गुंजाइश कहाँ है? शादी एक है, अफेयर 3 चल रहे हैं। लेकिन ये यूसीसी अब हमने देखा कि जिस तरह से 4 राज्यों में लागू हुआ, अब उसके बाद विरोध भी बढ़ा और ये आप अभी की बात नहीं, लंबे समय से देख रहे हैं कि इस पर बहस होती नजर आ रही है। तो आप विपक्ष जो लगातार सवाल उठा रहा है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष कहीं इस पर इस चीज को लेकर इतना अग्रेसिव नहीं हो रहा है। आज की डेट में तो बहुत सारे मुद्दों को लेकर पूरी दिल्ली जाम कर दिया, पूरी संसद जाम कर दिया, जंतर मंतर जाम कर दिया, तो ये कोई मतलब नहीं बनता इस तरह से। यूसीसी इस देश के हित में है, जनता के हित में है, पढ़ी लिखी जनता यूसीसी चाहती है। यूसीसी का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो कट्टरवादिता पे काम करते हैं, जो एक इस्लाम को या दूसरी चीज को लेकर चलते हैं। कहीं भी सभ्य समाज, पढ़ा लिखा समाज यूसीसी के पक्ष में है। वो कभी नहीं चाहता कि यूसीसी लागू ना हो। हर एक आदमी चाहता है कि इस देश के अंदर एक कानून होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए, समान लोगों के रक्षा कानून लागू होना चाहिए। हर एक आदमी बराबर चले, बराबर रहे, बराबर काम करे, एक जैसा अधिकार, एक जैसा उसके साथ व्यवहार हो, एक जैसा कानून हो। हर एक आदमी यही चाहता है। कभी भी समझदार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी यूसीसी का विरोध नहीं कर सकता। क्या लगता है कि समाज सुधार के तौर पर हम देखें या फिर ये एक राजनीतिक ध्रुवीकरण का मुद्दा बन गया है? नहीं, राजनीतिक ध्रुवीकरण का मुद्दा ये क्यों है? अगर समाज में कुछ विकास की बात होती है, मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में क्या कहा जी कि हर आदमी जब एक नागरिक
एक संविधान की बात अगर होती है तो इसमें क्या गुरेज है? जो मेरे लिए सही वो उनके लिए सही, जो उनके लिए गलत वो मेरे लिए गलत। तो इसमें गलत क्या है? इसमें कुछ गलत है क्या? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, इसका राजनीतिकरण होने की वजह से। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप मुस्लिम समाज को पॉइंट देते हो कि इस पॉइंट की वजह से तुम मेरे साथ जुड़े रहो, मुस्लिम समाज कांग्रेस के लिए हो, समाजवादी पार्टी के लिए हो, आरजेडी के लिए हो, ममता बनर्जी, किसी भी पार्टी के लिए आप ले लीजिए, उनके लिए सिर्फ एक वोट बैंक है। तो उस वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए जहां भी मुस्लिम मुद्दा आएगा वो उस पर बात करेंगे। भाजपा ने अगर कोई मुस्लिम मुद्दा उठाया तो वो सीधा सीधा उनको मुस्लिम विरोधी घोषित करते हैं कि तुम मुसलमानों के हितैषी तो हो ही नहीं सकते, तुम कर रहे हो मतलब तुम मुसलमानों के लिए गलत कर रहे होगे, तो हम इनके लिए लड़ेंगे और सही बात करेंगे। पर ये सच्चाई थोड़े ना है। आज भाजपा की जितनी योजनाएं हैं, क्या मुस्लिम उसका फायदा नहीं उठाते? चाहे उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत हो, हर चीज का फायदा मुस्लिम इक्वली उठाते हैं। तो इसमें भाजपा कब से मुस्लिम विरोधी हो गई? दूसरे ये कहते हैं कि भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, तो हिंदू मुस्लिम करती है मतलब दोनों को लेके चलती है ना। आप तो सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करते हो दिन रात। आपको सिर्फ वही मुद्दा चाहिए जिसमें मुसलमान सब जुड़ जाए, उसको आप लेके सर पे चढ़ जाते हो। हर चीज में आपका टॉपिक सबसे पहला प्रायोरिटी वही होता है। भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, बाकी पार्टियां सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करती है, जो कि निहायत ही गलत है। आप एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, क्योंकि आप दोनों को सुन रहे हैं, बीजेपी हो या फिर विपक्ष हो, लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या ये सिर्फ विपक्ष का वैचारिक मुद्दा है या फिर इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश होती है? नहीं, ना तो ये वैचारिक मुद्दा है, ना ये चुनावी मुद्दा है, ये सिर्फ अपीजमेंट का मुद्दा है। इनको ये गलत फहमी है कि शायद जो मुस्लिम समाज है इसके खिलाफ है यूसीसी के, और यूसीसी लागू करने में अगर हम इनका विरोध करेंगे यूसीसी तो मुस्लिम समाज हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मुस्लिम समाज भी इसके खिलाफ नहीं है, इनको ये गलत फहमी है। हाँ, मुस्लिम कठमुल्ला इसके खिलाफ है, शहर काजी इसके खिलाफ है, जो मुस्लिम समाज को अपनी धरोहर समझते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी मर्जी पे, हमारी उंगली के इशारे पे चलेगा, वो जो मुस्लिम नेतृत्व है वो इसके खिलाफ है। ओवैसी नेचुरली इसके खिलाफ होगा, समाजवादी पार्टी के लोग, उसके जो लीडर्स हैं उसके खिलाफ हो गए, जिनको उनको मुस्लिम वोट बैंक लगता है सिर्फ वो लोग उसके खिलाफ हैं, नहीं तो और कोई खिलाफ नहीं है। अभी बात चल रही थी कि उस समय संविधान सभा में क्यों नहीं लागू हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूँ क्यों नहीं लागू हुआ, इसका भी कारण देता हूँ। 1947 से लेकर 1950 तक जब ये संविधान इसकी रचना हो रही थी, संविधान की रचना हो रही थी, जब माइग्रेट लेकर लोग वहाँ से हिंदू लोग आए और जितनी बड़ी संख्या में वहाँ मारकाट हुआ और जो लोग किस तरह अपनी जान बचा के आए, वो सारे के सारे लोग उस समय कांग्रेस को विभाजन का जिम्मेदार मानते थे, इसलिए वो सारे के सारे लोग कांग्रेस विरोधी हो गए। तो उस समय के कांग्रेस नेतृत्व को लगा कि आज अगर हमने मुस्लिम अपीजमेंट को नहीं अपनाया तो आने वाले 1951 के 52 के चुनाव में हम हार जाएंगे। तो उसी दिन से उन्होंने मुस्लिम अपीजमेंट अपना लिया। उससे पहले मुस्लिम लीग मुस्लिम को लीडरशिप मानी जाती थी और कांग्रेस हिंदुओं की लीडरशिप मानी जाती थी, क्योंकि दो ही बड़ी पार्टियां थी उसमें, और कोई बड़ी पार्टी कोई वक्तव्य ही नहीं था। लेकिन जैसे ही देश का विभाजन हुआ वैसे ही कांग्रेस ने अपना यू टर्न लिया और वो अपने आप को फिर मुसलमानों को मसीहा साबित करने में जुट गई और यहीं से अपीजमेंट की राजनीति शुरू हुई। ठीक है, ओम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी को सुन रहे थे। यूसीसी को लेकर 4 राज्यों में ये लागू हो चुका है। सवाल हमारा इसी पे है कि क्या अब पूरे देश में से बहुत जल्द लागू किया जाएगा? आपकी क्या राय है? क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीते दिन तस्वीर आई, जोरदार हंगामा भी देखने को मिला था। मैडम, गीता में लिखा हुआ है एक सुंदर शब्द, सुनिश्चय स्वपाकेचा पंडिता संदर्शिना। समाज एक व्यवस्था से चले तो बहुत सुंदर चलता है। जब एक घर में 4 बच्चों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होती है तो निश्चित रूप से वहां पर वैमनस्यता की भावनाएं फैलती है। फिर एक बात, मगर ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे यहाँ पर जितनी पार्टियां उतनी प्रकार के मत और उतनी प्रकार के उन्होंने समाज को अलग अलग दिशाओं में बांट दिया, अलग अलग व्यवस्थाओं के माध्यम से। ठीक है, हमारी जो एक पाश्चात्य पुरानी जो परंपरा है उसके मुताबिक भाई अपनी हमारी कुछ अलग व्यवस्थाएं हैं, उनकी कुछ अलग व्यवस्थाएं, किंतु जब वो व्यवस्थाएं समाज में आती है तो उनको एक रूप धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, सबके लिए आरक्षण, बहुत सारी चीजें हैं जो हम अव्यवस्थाओं के कारण से इस समय समाज बटा हुआ है और उसका पूरी मलाई, चाहे वो बीजेपी हो कोई भी नेता हो, हर पार्टी उस मलाई को आराम से खा रही है और एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ। ठीक है, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट सर। रंजना जी, मैं राहुल जी से, अखिलेश जी से और ममता जी से और अरविंद केजरीवाल से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि मुसलमानों को फुटबॉल मत बनाओ।
मुसलमान अब समझदार है, समझ गया है, समझदार है। वो किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। आप राजनीति करो, लेकिन मुसलमान को बहुत घसीटो। इस देश के मुसलमानों को बहुत घसीटा गया है, बहुत खींचा गया है, बहुत गुमराह किया गया है। यहाँ तक वोट देने वाला पसमंदा समाज था और अशराफों ने मलाई खाई थी। तो अब समझ गया है देश का पसमंदा समाज भी कि अब किसी के बहकावे में नहीं आएगा। हमें छोड़ दो हमारे हाल पर। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे पूर्वज इस माटी में दफन है। हमें पता है कि हमारा अच्छा कौन है, बुरा कौन है। हमारे बच्चों के भविष्य में हमें पता है। आज आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, अफसर बनना है, कलेक्टर बनना है, सब बनना है ना। हमें छोड़ दो, हमें फुटबॉल ना बनाओ। आप राजनीति करो, आपका लड़ाई बीजेपी से है, लड़ते रहो। मुसलमान को बकस दो, इस देश के मुसलमान को बकस दो, मत फुटबॉल बनाओ। ठीक है सर, क्लोजिंग स्टेटमेंट। मेरा तो यही कहना है कि जिस तरह से और सारी जो धर्म के लोग हैं जो सब निकल के आगे आगे पढ़ाई कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं, तो जिस तरह से मुस्लिम वर्ग पीछे रह गया है तो उसको भी आगे आना चाहिए। और ये सबसे बढ़िया नियम है कि एक देश एक कानून, ये सबके लिए हित में है, तो इसमें किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और इसीलिए ये 4 राज्यों में इसको लागू किया गया है।